हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आपको यूज ऑफ ऑन, अपॉन, ओवर एंड एट का प्रयोग सिखाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबका अर्थ क्या होता है हमारा ऊपर। ठीक है, सबका अर्थ क्या होता है ऊपर। ठीक है, सबका अर्थ जो है सबके हमारे हैं प्रीपोजिशन है और सबका उपयोग कहाँ किया जाता है हमारा ऊपर के। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा कोई टेबल दिया हुआ है ऐसे। ठीक है, और इस पे क्या है, कोई बिल्ली बैठी हुई है। ठीक है, या कोई किताब रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, तो कोई सरफेस, ठीक है, जिस पर कोई वस्तु उपस्थित हो, ठीक है, और टच में हो। ठीक है, मान लीजिए हमारा ऐसे टेबल रखा हुआ है और इस पे किताब जो है क्या है, टच में है। ठीक है, मतलब रखी हुई है। ठीक है, मोशन में नहीं है। ठीक है, तो किसका उपयोग किया जाता है, ऑन का। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हमारा है, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी जो किताब है वो मेज के ऊपर है। जब कोई चीज, कोई वस्तु किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ हो और टच में हो, बार बार उसमें मोशन ना हो, तो वहां हम ऑन का उपयोग करते हैं। फिर हमारा आता है अपॉन। ठीक है, ये हमारा क्या है, टेबल है। अब मान लीजिए इस पे कोई बिल्ली कूद रही है। ठीक है, तो जब कोई वस्तु किसी सरफेस यानी सतह पर रखा हुआ हो और गति में हो, ठीक है, बिल्ली क्या कर रही है, कूद रही है, तो वहां हम क्या करते हैं, ऑन की जगह पर ऊपर के अर्थ में अपॉन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है, द कैट जंप्ड अपॉन द हमने क्या कहा, अगर कोई वस्तु किसी सरफेस के ऊपर हो और टचिंग मोड में हो, टच हो, ठीक है, और मोशन में ना हो, तो वहां ऊपर के अर्थ में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। अगर कोई वस्तु किसी सरफेस पे हो, ठीक है, और क्या हो, मोशन में हो, गति में हो, ठीक है, और बार बार उस पर गति हो रहा हो, तो वहां ऊपर के अर्थ में हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है ओवर। ठीक है, ओवर, ओवर का अर्थ भी हमारा क्या होता है, ऊपर। ठीक है, लेकिन हमारे ऊपर हो। ठीक है, हम इससे क्या होता है, कोई व्यक्ति खड़ा है, उसके ऊपर जो चीजें हैं उसके लिए हम उपयोग करते हैं ओवर का। जैसे हमारा है क्या, द रूफ, छत हमारा है वो हमारे सर के ऊपर क्या है ना, क्या, द रूफ इज ओवर आवर हेड। ठीक है, जो छत है वो हमारे सिर के ऊपर है, यानी हमारे ऊपर जो कोई वस्तु है तो उसके लिए ऊपर के अर्थ में हम ओवर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, या कोई मान लीजिए ब्रिज हमारा है। ठीक है, किससे बना हुआ है, एक नदी पे। ठीक है, कोई ब्रिज हमारा है वो किसी नदी पर बना हुआ है, तो वहां भी ऊपर के अर्थ में हम ओवर का प्रयोग करेंगे। द ब्रिज इज ओवर द रिवर। ठीक है, फिर हमारा आता है यूज ऑफ एट। ठीक है, अगला हमारा आता है एट का प्रयोग। कहीं कहीं हम एट ऊपर के रूप में, ऊपर या पर के अर्थ में एट का प्रयोग कर लेते हैं जब कोई वस्तु किसी चीज के ऊपर हो लेकिन ठीक ऊपर ना हो। जैसे हमारे यहाँ कोई मेहमान जब आता है तो रिंग बेल बजाता है, तो हम कहते हैं दरवाजे पर कोई है। ठीक है, तो दरवाजे पर है लेकिन ठीक ऊपर नहीं है, तो उसके सेंस में हम क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। जैसे जब रेलगाड़ी आती है तो लोग क्या कहते हैं,
रेलगाड़ी जो है स्टेशन पर आ गई, ठीक है। तो स्टेशन के ऊपर नहीं आती है, आती तो पटरी पर है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर हो लेकिन ठीक ऊपर ना हो, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि हम कहाँ हैं, हम बोर्ड पर हैं, ठीक है। तो हम बोर्ड के ऊपर नहीं है ना, हम कहाँ हैं, बोर्ड पर हैं, मतलब बोर्ड पर लिख रहे हैं ना कि बोर्ड के ऊपर है, ठीक है। तो जब कोई वस्तु किसी चीज के ऊपर हो लेकिन ठीक ऊपर ना हो तो उसके अर्थ में हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे हु इज एट द डोर, ठीक है, यानी दरवाजे पर कौन है। द ट्रेन रीच्ड एट द स्टेशन, यानी जो रेलगाड़ी है स्टेशन पर पहुंच चुकी है, ठीक है। तो ये था हमारा यूज ऑफ ऑन, ओवर, अपॉन, एट एंड एट का।